अमरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी मां कमला के साथ रहता था। जब अर्जुन बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। गरीबी के बावजूद कमला अपने बेटे की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती थी। आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर स्कूल जा। दिन हो रही है, मुझे भी बहुत काम करना है। नहीं, मैं सूखी रोटी नहीं खाऊंगा। मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मुझे दूध चाहिए। बेटा, हमारे घर में दूध नहीं है। अच्छा, मैं अभी पड़ोसी गोपाल के घर जाकर पूछती हूँ। अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह पड़ोसी गोपाल से दूध मांगने गई। अरे गोपाल भैया, मेरा अर्जुन दूध के बिना खाना नहीं खाता। क्या आप मुझे रोज एक गिलास दूध दे देंगे? दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारा काम भी करना होगा। मेरी पत्नी बीमार रहती है। हम बर्तन धोने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं। अगर तुम रोज हमारे बर्तन धो दोगी तो मैं तुम्हें रोज एक गिलास दूध दे दिया करूंगा। ठीक है भैया। गोपाल ने बदले में कमला से रोज उसके घर के बर्तन धोने का काम करने को कहा। कमला ने बिना किसी शिकायत के यह शर्त मान ली, क्योंकि उसके लिए बेटे की खुशी सबसे बड़ी थी। उस समय गांव में लोग एक दूसरे की मदद करके और सामान या काम के बदले काम करके अपना जीवन चलाते थे। कमला दिन भर मजदूरी करती थी और जब मजदूरी नहीं मिलती तो गांव में जो भी काम मिलता वह कर लिया करती थी। वह हर कठिनाई सहकर भी अर्जुन को अच्छे कपड़े पहनाती। अर्जुन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और मन ही मन सोचता था कि बड़ा होकर वह अपनी माँ की सारी तकलीफें दूर करेगा। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करेगा, खूब पैसे कमाएगा और मैं रानी की तरह आराम से रहूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। हर रात कमला अपने बेटे को प्यार से कहानियां सुनाती थी। कहानियां सुनते सुनते अर्जुन गहरी नींद में सो जाता और कमला उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखती रहती। कई दिन ऐसा होता कि अपने लिए कुछ भी नहीं होता तो कमला खाना नहीं खाती और बस अर्जुन को ही खिला देती। माँ, आप मेरे साथ खाना खाओ। अरे बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी। शायद भूखी हो गई हूँ। खाने से तो और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। फिर वह पानी लेने के लिए जाती है। इन मुसीबतों के साथ अर्जुन बड़ा होता जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह अधिकारी बनता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। कमला भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है। बहू प्रिया उसका जीना हराम कर देती है। उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाकर अर्जुन के कान भरती रहती है। मैं आपको कितनी बार समझाती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो और थोड़ा अच्छे से रहा करो। आखिर हम अधिकारी हैं। आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो आपको देखकर कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। ये जानबूझकर हमारी बदनामी कराती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमारा स्टेटस है और माँ उसे गिराने में लगी हुई है। इससे अच्छा है कि माँ गांव में जाकर रहें। माँ, अब आप गांव में ही रहो। मैं आपका खर्चा भेज दिया करूंगा। बेटा, अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में ही रह लूंगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं खुद कमाकर अपना गुजारा कर लूंगी। कमला चली जाती है। अचानक एक दिन अर्जुन बीमार होता है। वह अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। प्रिया, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुरंत गुर्दा नहीं बदला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। वह पूरी कोशिश करता है। रिश्तेदार, दोस्त, परिचित सबसे कहता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं नहीं मिलता। ना ही कोई दान करता मिलता है
अचानक एक दिन एक गुमनाम दानकर्ता उसको अपना गुर्दा दान कर देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल रहने के बाद अर्जुन ठीक होकर अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी प्रिया उससे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार, दुनिया जहान के लोग तुम्हें देखने आए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें देखने तक नहीं आई। अब अर्जुन अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वह उसको कभी गांव में देखने नहीं जाता था। एक दिन गांव से उसके पड़ोसी गोपाल का फोन आया। हेलो अर्जुन, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। अर्जुन जब वहां जाता है तो देखता है कि बंद मकान के भीतर उसकी माँ मरी पड़ी है। शायद उन्हें 5-6 दिन मरे हुए हो गए होंगे। वह बीमार हो गई थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह स्वाभिमानी थी। वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो। सामाजिक दबाव में माँ का क्रियाकर्म तो करना ही पड़ेगा। माँ का दाह संस्कार करके अर्जुन घर आता है तो पड़ोस के सभी लोग जमा होते हैं और वे अर्जुन को धिक्कारने लगते हैं। अर्जुन, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी खातिर चाची ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का, खान पान का कभी कोई ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए वो कौन इतना करता है। तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया। और कोई माँ होती तो तुमको देखने तक नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने तो अपना गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी। तभी तो वह तुमको देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था। अर्जुन को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ, नहीं तो शायद वह बेचारा मेरी कमज़ोर हालत को देखते हुए गुर्दा नहीं लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक सलामत रहे। यह बात सुनकर अर्जुन को जैसे करंट लगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह बहुत पछता रहा था। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ किया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं अंतिम समय में उसे अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया जब उसने बचपन में अपनी माँ से कहा था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे कमाकर खिलाएगा। अब अर्जुन बहुत पछता रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर दो। मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हें एक दमड़ी तक नहीं दी, तुमने फिर भी मेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।